नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, न्यायमूर्ति एएन रे किस न्यायमूर्ति की वरिष्ठता को लांघते हुए न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। देखिए वहाँ पे वरिष्ठता की नियम चलता है, पद्धति चलता है। तो किस न्यायमूर्ति की वरिष्ठता को लांघते हुए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। दिया है, ए न्यायमूर्ति JS सेगत, न्यायमूर्ति KS हेगड़े और न्यायमूर्ति AN ग्रोवर और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए न्यायमूर्ति AN रे ने न्यायमूर्ति JM शेलत, न्यायमूर्ति KS हेगड़े, न्यायमूर्ति AN ग्रोवर को लांघते हुए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। यह घटना तब की है जब 1973 के आसपास में इंदिरा गांधी की सरकारें थी। नेक्स्ट है, दिया है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% पर सीमित कर दी गई। 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 93वां संशोधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन। देखिए 91वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं कुल। नेक्स्ट, दिया कि कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है। अनुच्छेद 160, 162, 165, 310। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 160। अनुच्छेद 160 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वो ठीक समझता हो। नेक्स्ट है, दिया है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। देखिए भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन, S राधाकृष्णन, VV गिरी और गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सबको पता है कि S राधाकृष्णन पहले प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए संविधान के अनुच्छेद जो 63 है इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है और अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो 1952 से लेकर के 1962 तक ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति 1952 से लेकर के 1962 तक उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, दिया है, भारतीय संसद से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संसद के जो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तो होता ही है, कहीं न कहीं कानून प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भी भूमिका होती है, इसलिए संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति को भी माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 देखिए 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा, लोकसभा होंगे। इस प्रकार संसद राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा से मिलकर गठित करेगी। नेक्स्ट है, दिया है, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद
48। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 131, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो देखिए इसमें भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या फिर एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों, और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच, इस तरीके से क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं। अगला है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सदन का हृदय होते हुए भी सदन का सदस्य होते हुए बिना सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति विधान परिषद और अध्यक्ष विधानसभा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो वो संसद का सदस्य नहीं होता था, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है, लेकिन उस सदन का अध्यक्ष का काम करता है। अगला है, दिया संसद के किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के बिना अनुज्ञा के निम्न अवधि तक अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है। तो दिया है 30 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 60 दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 दिन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संसद का सदस्य यदि 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दिया है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। देखिए अनुच्छेद जो 103 है, अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के अनुच्छेद 1 में वर्णित किसी निहर्तता यानी कि अयोग्यता के ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अगला है, दिया कि न्यायपालिका की उच्चता पाई जाती है यूएसए में, चीन में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए में, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। अमेरिका के संविधान संक्षिप्त होने के कारण संविधान की व्याख्या का स्वरूप मूल रूप से न्यायाधीशों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। यही बात मूल अधिकारों के संबंध में भी लागू होती है। अमेरिका के संविधान में इन अधिकारों को निर्बाध रूप से स्वीकार किया गया है और उन पर केवल सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था है। सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति तथा सीमा का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न किसी विवाद पर या फिर किसी विवाद का विनिश्चय किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित संदेह विवाद का निर्धारण अनुच्छेद जो है 71 का विषय है। इस विषय में है कि ऐसे विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी अधिकारिता अनन्य और असीम होगी। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में विद्यमान किसी रिक्त के आधार पर कोई विवाद नहीं होगा और यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा या फिर संसद। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। संविधान के अनुच्छेद जो 71 है ये इसमें भी प्रावधान वही है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं का विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय
अंतिम होगा, अर्थात उसका निश्चय अंतिम होगा। अगला प्रश्न है कि यदि सदन का सत्रावसान हो गया है, सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है। और आहूत, देखिए आहूत का मतलब होता है बुलाना, तो आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है, तो अध्यक्ष अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है, दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा का विघटन कर सकता है। अगला प्रश्न है कि संसद में शून्य प्रहर, संसद में जो शून्य प्रहर है, शून्य काल इसे बोला जाता है, के संबंध में कौन कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो दिया है संसदीय नियमों में शून्य प्रहर का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा नहीं है, उल्लेख बिल्कुल है, ठीक है, उल्लेख बिल्कुल है। दिया है कि वह दोपहर 12 बजे शुरू होता है जो दिन का शून्य प्रहर होता है। फिर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, ये भी है सही, और ये भी सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात रहता है कि इस समय क्या घटित हो सकता है और सरकार के खिलाफ कौन सा प्रहार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए शून्य काल के बाद दोनों सदन में घटित समय को प्रायः शून्य प्रहर के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। इसमें देखिए संसदीय नियमों में शून्य प्रहर का कोई उल्लेख है नहीं, ये बीच में शुरू किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये गलत है, तो ऑप्शन सी ही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। संसद के दोनों सदन में प्रश्नकाल की ठीक बाद का समय जो होता है आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है किसके द्वारा हटाया जाएगा। तो गृह मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद द्वारा अभियोग के जरिए और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि संघ आयोग की दशा में पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होगी। संघ लोक सेवा आयोग का संयुक्त आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित लिखित त्यागपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय इस विषय में राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्देशन पर जांच करेगा। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के संबंध में कौन एक गलत सूचीबद्ध है। तो कौन सा एक गलत सूचीबद्ध है, तो दिया है अध्यक्ष जो है संसदीय दलों की मान्यता संबंधी दिशा निर्देश तय करता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। वह वित्तीय मामलों का निर्धारण करता है, बिल्कुल नहीं। वह विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों का निर्धारण करता है, नहीं। दल बदल के आधार पर एक सदस्य की अयोग्यता से संबंधित उसे कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सामान्य रूप से भारत में अध्यक्ष की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की है। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब है इंग्लैंड की पार्लियामेंट का पहला सदन। लोकसभा का प्रमुख है, वह लोकसभा का प्रमुख है। उसका मुख्य उत्तरदायित्व सदन का कार्य शांत एवं व्यवस्थित ढंग से चलाना है। सदन के भीतर और सदन से संबंध रखने वाले मामलों में अंतिम प्राधिकार उसी का है। अध्यक्ष राजनीतिक रूप से तटस्थ होता है, वह किसी दल का पद धारण नहीं करता है, किसी दल की बैठकों में या क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है और राजनीतिक विवादों से दल के अभियानों से दूर रहता है। नेक्स्ट है कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा के कार्यों में से गलत है। लोकसभा के कार्यों में से कौन सा है जो गलत है। दिया है बिना राज्यसभा की सहमति के लोकसभा अपने राज्यों का गठन नहीं कर सकती। फिर दिया कि किसी स्थान को रिक्त घोषित करना, प्रक्रिया से संबंधित किसी नियम को स्थगित करने की शक्ति, या फिर दिया कि सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति। देखिए लोकसभा के कार्यों में से ये गलत है, सॉलिसिटर की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष या ये लोकसभा नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, गलत है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 76 है इसके अंतर्गत महान्यायवादी
का प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसे सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यों के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह प्रांतीय सरकारों का विधिक सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाजसेवी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के महामहिम द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त होती है। अगला है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को या फिर प्रधानमंत्री को? इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं से संबंधित संपरीक्षा का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाने के पश्चात लोक लेखा का प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाने के पश्चात क्या होता है कि समिति उसकी क्या करती है? परीक्षण करती है या फिर परीक्षा करती है। नेक्स्ट, यह किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे अधिक राज्य है? किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे अधिक राज्य है तो मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय या फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 1948 में हुई थी। इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता जो है वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। इतने राज्यों को ये रेगुलेट करता है। अगला प्रश्न है, दिया कि कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जाता है? कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जाता है? प्रस्तुति के बाद, प्रथम वाचन के बाद, द्वितीय वाचन के बाद या फिर तृतीय वाचन के बाद? इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय वाचन के बाद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय वाचन के दौरान में विधेयक के अंतर्निहित सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जाता है तथा आवश्यकता होने पर विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाता है। नेक्स्ट, दिया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं तो कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। यदि निर्वाचित उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा। अगला है कि न्यायिक समीक्षा दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय सभी मामलों में अंतिम प्राधिकार रखता है। नहीं, किसी राज्य के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर निर्णय दिया गया है समीक्षा कर सकता है। नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान सर्वोच्च है किंतु संघीय और राज्य सरकार की शक्तियों का स्रोत संविधान है तथा इसके संशोधन की विशेष प्रक्रिया का अनुच्छेद जो 368 में उल्लेख इसको एक तरह से सर्वोच्च बना दिया है। संविधान की इस सर्वोच्चता के कारण भारत का उच्चतम न्यायालय यह अधिकार प्राप्त कर लेता है कि संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल कभी कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के विरुद्ध हो तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। नेक्स्ट,
दिया है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, इस उद्देश्य से गठित संसद की एक समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दिया है अनुच्छेद 126, 137, 138 और 139। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 137। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को पुनर्विलोकन करने की शक्ति होती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप सभी किसी प्रश्न पे कोई दुविधा हो तो कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।